हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम काव्यश्री है। मैं MJPAP BC वेलफेयर स्कूल वेमुला देवी में काम कर रही हूँ। पिछले क्लास में हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में अधिक जानकारी हासिल किया है ना। और आज के क्लास में संबंध बोधक अव्यय के बाद आने वाले टॉपिक होता है समुच्चय बोधक। इसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम टॉपिक में जाएंगे। आइए समुच्चय बोधक को पहचानने के लिए हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। दीपक और प्रदीप मिठाई खाते हैं। बंगाली मिठाई या रसमलाई ले आओ। परीक्षा में प्रथम आना है, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्द को ध्यान से देखिए। वो रंगीन शब्द है और, या, तथा, इसलिए। पहले उदाहरण में और शब्द दीपक और प्रदीप शब्दों को जोड़ रहा है और दूसरे उदाहरण में या शब्द बंगाली मिठाई और रसमलाई को जोड़ रहा है और तीसरे उदाहरण में इसलिए शब्द परीक्षा में प्रथम आना है तथा पढ़ाई कर रहा हूँ इन दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अतः इन शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम व्याकरण में समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए अब हम समुच्चय बोधक की परिभाषा सीखेंगे। जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। आइए अब हम समुच्चय बोधक के भेद को अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे बाजार जाओ और फल लाओ। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के और एक उदाहरण अब हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। उसे स्वेटर नहीं चाहिए बल्कि कोट चाहिए। इस वाक्य में बल्कि समुच्चय बोधक शब्द उसे स्वेटर नहीं चाहिए, उसे कोट चाहिए इन दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है। अतः यह भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। आइए अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक और इसके भेद के बारे में देखेंगे। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। संयोजक समुच्चय बोधक, विभाजक समुच्चय बोधक, विरोध सूचक समुच्चय बोधक और परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। अब हम इन चारों के बारे में अधिक विस्तार रूप से कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अब हम संयोजक समुच्चय बोधक की परिभाषा और इसके उदाहरण के बारे में देखेंगे। संयोजक समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर संयुक्त रूप से क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा आदि। देखो बच्चों, संयोजक समुच्चय बोधक का उदाहरण। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। उदाहरण, महेंद्र और हरेंद्र नहाते हैं। यहाँ और समुच्चय बोधक हरेंद्र और महेंद्र को जोड़कर उनके द्वारा एक साथ क्रिया करने का ज्ञान कराते हैं। अतः यह संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों, आपने अभी संयोजक समुच्चय बोधक को पढ़ा। अब आप विभाजक समुच्चय बोधक को जानेंगे। देखिए बच्चों, विभाजक समुच्चय बोधक की परिभाषा और इस समुच्चय बोधक को पहचानने के कुछ उदाहरण भी मैं आपको दिया था ना, एक बार देखिए। विभाजक समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों
या दो वाक्यों को जोड़कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि। मैं या मेरा भाई शहर जाएंगे। इस वाक्य में या समुच्चय बोधक से पता चलता है कि मैं या मेरा भाई किसी कोई एक ही शहर जाएगा, अतः ये विभाजक समुच्चय बोधक है। बच्चों, अब तक आप विभाजक समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा है ना। अब हम देखेंगे विरोध सूचक समुच्चय बोधक की परिभाषा और इस समुच्चय बोधक को पहचानने के लिए कुछ उदाहरण। आइए अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विरोध सूचक समुच्चय बोधक जिन समुच्चय बोधकों से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट होता है उन्हें विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। आइए अब हम इस विरोध सूचक समुच्चय बोधक के उदाहरण देखेंगे। विरोध सूचक समुच्चय बोधक का उदाहरण, भैया नहीं बल्कि भाभी आई है। यह बल्कि समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि भैया नहीं आया है, भाभी आया है, अर्थात दोनों क्रियाओं में विरोध प्रकट होता है, अतः ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। अब हम देखेंगे इसके अगले भेद के बारे में। परिणाम सूचक समुच्चय बोधक जिस समुच्चय बोधक से यह पता चले कि एक क्रिया के होने या ना होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई उसे हम परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए अब हम परिणाम सूचक समुच्चय बोधक का उदाहरण देखकर परिणाम सूचक समुच्चय बोधक के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए बच्चों। उदाहरण, वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए। यह इसलिए समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि वर्षा होने के कारण छात्र विद्यालय नहीं आए, यानी इसलिए से यह पता चलता है कि वर्षा होने का परिणाम यह निकला छात्र विद्यालय नहीं आए, इसलिए ये परिणाम सूचक समुच्चय बोधक है। हाँ बच्चों, अब तक आप समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक और इसके 4 भेद के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। यहाँ मैंने आपको इसकी परिभाषा और इसको पहचानने की उदाहरण दिया था ना। देखिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, यदि परिश्रम क्रिया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। इस वाक्य में तो समुच्चय बोधक यदि परिश्रम किया होता इस आश्रित उपवाक्य तथा परीक्षा में अच्छे अंक आते इस प्रधान उपवाक्य को जोड़ता है, इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मुझे मालूम था और आश्रित उपवाक्य होता है वे आज नहीं आएंगे को जोड़ता है कि समुच्चय बोधक की वजह से। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कुछ शब्द था कि, क्योंकि, कि, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी आदि। अब हम देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक में होने वाले भेद के बारे में। देखिए बच्चों, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार, इसमें 4 प्रकार होते हैं। देखिए एक बार, पहला वन होता है कारण सूचक समुच्चय बोधक, संकेत सूचक समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। चौथा वन है स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक।
पहला है कारण सूचक समुच्चय बोधक। बच्चों, जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे था कि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। अब इसका उदाहरण देखेंगे। दूध ले आओ क्योंकि चाय बनानी है। यहाँ पर क्योंकि समुच्चय बोधक से ये पता चलता है कि दूध ले आओ ये वाक्य कहने का कारण चाय बनानी है, अथवा एक कारण सूचक समुच्चय बोधक है। बच्चों, अब तक आप व्यधिकरण समुच्चय बोधक में कारण सूचक समुच्चय बोधक पढ़ लिया है ना। अब हम देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक में दूसरे भेद के बारे में। अब मैं आपको संकेत सूचक समुच्चय बोधक की परिभाषा और इसको पहचानने का उदाहरण दिया था ना, एक बार ध्यान से देखिए। संकेत सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या ना होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्यों में मिलता है उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि। अब हम उदाहरण देखेंगे। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते। यहाँ यदि और तो समुच्चय बोधक से अच्छे अंक ना आने के पीछे उसके कारण परिश्रम ना करने का संकेत मिल रहा है, अतः ये संकेत सूचक समुच्चय बोधक है। बच्चों, अब तक आप संकेत सूचक समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक में तीसरा भेद होता है उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। इस उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक की परिभाषा और उदाहरण को एक बार ध्यान से देखिए। उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है उसे उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि, इसलिए कि आदि। चलिए अब हम उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, शिका ने छाता खरीदा ताकि बरसात में भीगे नहीं। यहाँ ताकि समुच्चय बोधक से ये पता चलता है कि छाता खरीदने का उद्देश्य है बरसात से बचाव करना है, अतः ये उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक है। बच्चों, उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक पढ़ने के बाद आइए अब हम इसका चौथा भेद स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ आपको स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक की परिभाषा और इसको पहचानने के एक उदाहरण दिया था ना, इसको एक बार ध्यान से देखिए। स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है उसे स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अर्थात, मानो, कि, यानी आदि। उदाहरण, श्री समर भादुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी प्राचार्य। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यहाँ अर्थात समुच्चय बोधक श्री समर भादुड़ी के स्वरूप अर्थात गुण के बारे में बताया जा रहा है। वे निडर है, साहसी है, इसलिए ये स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक है। बच्चों, अब आप विस्तार रूप से समुच्चय बोधक विषय पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको इसमें कोई शंकाएं उत्पन्न ना होती हैं। यदि उत्पन्न होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।